हे मनुष्य, आपके पास अनंत जीवन की आशा है, जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर ने प्राचीन काल से केवल उसके लिए की है जो झूठ नहीं बोलता है। धर्मशास्त्र 3 अध्याय 1 का श्लोक 2 उल्टा करके देखो। अगर आप इस आशा में आनंद करें और हमेशा उस उज्जवल भविष्य को याद रखें जिसका वादा ईश्वर ने आपसे किया है, तो आप क्लेश सहते हुए भी धीरज धर सकेगा। धर्मशास्त्र रोमियो अध्याय 12 का श्लोक 12 तथा 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 का श्लोक 3 उल्टा करके देखो। हे मनुष्य, ईश्वर के भवन में दशमांश देने की प्रक्रिया जारी रखें, ताकि उन्हें ईश्वर की ओर से आशीष और सुरक्षा मिलता रहे। दशमांश देने की व्यवस्था ईश्वर ने स्वयं बनाया था, इसलिए ईश्वर की व्यवस्था को नहीं तोड़ें। धर्मशास्त्र यहेजकेल अध्याय 18 का श्लोक 19 में ईश्वर ने कहा कि मेरी सब विधियों का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। धर्मशास्त्र के अनुसार भय आपके सबसे पुराने पाप से जुड़ा है। जब आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में वर्जित फल को खाया, उसके बाद उन्हें अपने पाप का एहसास हुआ और ईश्वर से भयभीत होकर उन दोनों ने छुपने की कोशिश की। तब से लेकर आज तक संसार के हर व्यक्ति को भय से होकर गुजरना पड़ता है, परंतु सभी प्रकार के भय हानिकारक नहीं होते। बालक भय के कारण भीड़ भरी सड़क पर नहीं जाते। भय के कारण आप खुद को आग आदि से बचा कर रखते हैं। भय के कारण ही सावधानी से वाहन चलाते हैं, परंतु सब प्रकार के भय से बढ़कर
सबसे अच्छा भय ईश्वर का आत्मिक भय है। हर एक व्यक्ति जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है और ईश्वर सब प्रकार का अनुग्रह आपको बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो आपको आवश्यक हो आपके पास रहे और हर एक भले काम के लिए आपके पास बहुत कुछ हो। इस बात को हमेशा याद रखना कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा ही काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। धर्मशास्त्र 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 का श्लोक 6 से 8 उल्टा करके देखो। राम ने वचन दिया था उसको जब कलयुग आ जाएगा, मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। राम ने वचन दिया था उसको जब कलयुग आ जाएगा, मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। तब तुम संग रहोगी मेरे, तब तुम संग रहोगी मेरे बन के प्राणाधार। कब आएंगे श्री कल की कर दुष्टों का संहार।